गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। इलेक्ट्रिकल ड्राइंग के इस लेक्चर में आप लोग का स्वागत है। इलेक्ट्रिकल ड्राइंग के इंटरनल वायरिंग में अभी तक हम लोग जो है कि दो वीडियो को स्टडी कर चुके हैं। वीडियो वन जो है कि बिल्कुल इजी क्वेश्चन लिया गया है, और जो वीडियो नंबर टू है, लेक्चर नंबर टू, उसमें जो है कि आपका जो क्वेश्चन का लेवल है थोड़ा सा अपग्रेड है। और जो ये क्वेश्चन जो है कि आपका, ये भी थोड़ा सा अपडेटेड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो अभी तक जो लोग इस वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो प्लीज़ मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जो इंटरनल वायरिंग का वीडियो नंबर वन है, वीडियो नंबर टू है, उसको देखने के बाद ही आप इस वीडियो को अगर आप देखते हैं तो ईज़िली आपको समझने में आसानी होगी। और जो लोग पहले से वीडियो वन और टू को देख चुके हैं, वो लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको ज़रा सा भी इंटरनल वायरिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो इस वीडियो में हमारे पास जो क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास एक खुला जो है कि गलियारा टाइप का है, ठीक, और एक रूम है और एक हॉल है, ठीक। तो क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या है और इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या चीज़ें करनी है। ओके स्टूडेंट, ठीक। ये आपका एक बुक का जो है कि एग्जाम्पल ही है। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट को ड्रा करें और एक घर में उपयोग किए जाने वाले पीवीसी केसिंग केपिंग के लिए आवश्यक सामग्री की मात्रा और उसकी कास्ट का अनुमान लगाइए। ठीक, एक आपके घर का जो है कि ड्राइंग दिया गया है। इसमें आपको केसिंग केपिंग वायरिंग करनी है, ठीक। जिसमें क्या क्या सामग्री लगेगा और उसकी कितनी अनुमानित कास्ट आएगी, ठीक, उसके बारे में हमें गणना करना है। प्लान जो है कि घर का प्लान हमको यहाँ पे दिया गया है, ठीक। जो घर है उसकी छत की ऊंचाई दिया है 3.6 मीटर, मान के हमको अनुमान लगाना है कि हमारे जो घर है उसकी जो छत है उसकी हाइट जो है कि हमारी ग्राउंड से 3.6 मीटर है, ठीक। और एक प्लग पॉइंट उसे प्रदान किया गया है, ठीक। जो हमारे कमरे हैं उसमें एक प्लग पॉइंट भी प्रदान किया गया है और प्रत्येक कमरे में एक प्लग प्रयोग किया जाता है, ठीक। मतलब जो हमारे कमरे हैं उसमें प्लग का भी प्रयोग किया जाता है, बल्ब का भी यूज किया गया है, ठीक। तो ये सारे डाटा हमारे क्वेश्चन में दिए गए हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपको केवल ड्राइंग दे दी जाती है और सीधे आपसे उसके एस्टिमेशन और कास्टिंग के बारे में बताना पड़ता है कि क्या क्या मटेरियल लगेगा, उसका प्राइस क्या होगा और उसकी अनुमानित लागत कितनी होगी जब हम पूरे घर की जो है कि कास्टिंग कर रहे होते हैं, एस्टिमेशन एंड कास्टिंग करते हैं, जब उसका टोटल हम कैलकुलेशन करते हैं, ठीक। तो जो हमारे पास कमरा है, एक हमारे पास खुला आसमान, जैसे ये आपका दिखाया गया है खुला आसमान है। इसकी साइज दी गई है 3 × 2.1 मीटर। इसकी जो है कि लंबाई और चौड़ाई है 3 × 2.1 मीटर की इसकी लंबाई चौड़ाई है। ये खुला आपका जैसे कि ओपन एरिया होता है जहाँ पर हम जो है कि बाइक स्टैंड करते हैं, अपनी फोर व्हीलर्स स्टैंड करते हैं, उसके लिए आपका ये ओपन प्लेस दिया गया है, ठीक। फिर इसके बाद आपका ये बगल में एक रूम दिया गया है जिसकी साइज़ जो है कि 3.6 × 2.7 मीटर की इसकी लंबाई और चौड़ाई है, ठीक। लंबाई इसकी है 3.6 मीटर और चौड़ाई इसकी जो है 2.7 मीटर है। और एक आपका इसके बगल में ओपन, सॉरी, ये आपका एक हाल दिया हुआ है, ठीक। हाल की जो है कि लंबाई और चौड़ाई बराबर है, जितना आपका लंबा है उतना ही आपका चौड़ा हाल है। तो इसकी जो लेंथ है वो 4.8 मीटर और जो इसकी ब्रीथ है वो भी आपकी उतनी ही है, 4.8 मीटर, ठीक। इसमें आपके कुछ डोर्स भी दिए हैं, ठीक। जैसे आपका यहाँ से प्रवेश एंट्री लेते हैं, अपनी यहाँ पर हम बाइक फोर व्हीलर स्टैंड करते हैं, ठीक। फिर यहाँ से इस हॉल में जाने के लिए हमारे पास एक डोर है और इस रूम में जाने के लिए हमारे पास एक डोर है, ठीक। थोड़ा सा फिगर को और बड़ा करके समझते हैं, ठीक। इधर से एंट्री कर लेंगे, फिर ये हमारे पास डोर है। ये इधर से पीछे से भी हमको आने जाने के लिए जो है कि डोर है, क्योंकि कुछ हमारे पास इधर प्लेस होती है, हमारी ज़मीन होती है, तो हम इधर भी हम ओपनली जो है कि जाके उधर बैठते हैं और खुली हवा लेते हैं। तो उसके लिए जो है कि हमारे पास इधर प्लेस है, इसलिए जो है कि हम इधर भी अपना एक दरवाज़ा लगा के रखे हुए हैं, ठीक। तो इस कमरे में हमारे पास एक विंडो है और इधर से भी एक विंडो है। विंडो और जो है कि
जो ऊपर आपके छत के नीचे जो है कि जिसको हम कहते हैं क्या, रोशनदान, ठीक, जहाँ से हमारे कमरे में जो है कि सनलाइट मिल सके। अगर जो है कि लाइट नहीं है तो उसकी वजह से हमारे कमरे में खिड़कियाँ इसीलिए लगाई जाती हैं कि जब हम खिड़कियों को ओपन कर दें तो हमारे कमरे में जो है कि प्रॉपर लाइटिंग मिल सके, इसीलिए जो है कि हम लोग कमरों में विंडोज और रोशनदान का यूज करते हैं। तो इस कमरे में भी दो विंडोज लगी है, और जो ये आपका ये हॉल है इसमें भी दो विंडोज लगी हुई हैं, ठीक। हॉल में आपके दो डोर हैं, और आपका जो ये रूम है इसमें आपका एक डोर है। तो और आपके इलेक्ट्रिकल के कौन कौन से इक्विपमेंट लगने वाले हैं, मैं इसी फिगर में आपको समझा देता हूँ। देखिए, यहाँ से आप प्रवेश करेंगे तो यहाँ पे आपका डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होगा। फिर इस जो है कि हॉल साइड में आपका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यहाँ पे आपका मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होगा, ठीक। फिर यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होगा वहाँ से सप्लाई हम इस जो है कि स्विच बोर्ड के लिए, और इसी के बगल में इधर भी स्विच बोर्ड लगा देंगे, ठीक। तो देखिए, ये एक हमारे पास यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है। इस ओपन जो है कि जो खुला आसमान का एरिया है जहाँ पर हम बाइक्स और अपनी फोर व्हीलर को स्टैंड करते हैं, उसके लिए यहाँ पर इसका जो स्विच होगा हम इस वाले कमरे से देंगे। और इस कमरे के लिए भी हमारे पास एक इसमें बल्ब लगा हुआ है, ठीक। एक जो है कि इस वाली वॉल पे लगा हुआ है, ठीक, जो हमारे इस ओपन एरिया में और इस कमरे के लिए वॉल है इस वॉल पे लगेगा। और एक बल्ब हमारा ये जो विंडोज है उसके ऊपर वाली पे जो छत होगा उसके नीचे जो है कि इस वॉल पे हमारा एक बल्ब लगेगा, ठीक। और जो हमारे पास हॉल है तो हॉल के इस वाली दीवार पर एक बल्ब लगेगा, और जो पंखा होगा बिल्कुल इनके बीचों बीच लगेगा, और एक बल्ब हमारा यहाँ पे लगेगा। यहाँ पर हमने दो बल्ब इसलिए यूज किया गया है क्योंकि ये हमारा हमारा जो कमरा है, जो हॉल है, ये बहुत ही बड़ा हॉल है, ठीक। 4.8 मीटर बहुत ही लंबी डिस्टेंस होती है, ठीक। कमरा आपका बहुत बड़ा हो जाएगा। तो और यहाँ पर भी हमने दो बल्ब का यूज किया गया है, ठीक। तो ये हमारा पूरा इस्टीमेट है कि ये हमारे पूरे कमरे का इस्टीमेट है। इसमें हमारी ये सारे जो है कि इलेक्ट्रिकल के कंपोनेंट लगने हैं। यहाँ पर हमारा एक जो है कि स्विच जो है कि सॉकेट भी लगेगा, यहाँ भी सॉकेट लगेगा क्योंकि यहाँ पे हॉल है, ठीक। ये हमारा रूम है, एक तरीके से आप इसको बेडरूम भी कह सकते हैं। तो ये पूरा आपका इस्टीमेशन हो गया, ठीक, कि कमरे में हमारी क्या क्या चीज़ें लगनी हैं, ठीक। तो ये जो है कि यहाँ से ये पूरी जो लंबाई है आपकी, सॉरी ये चौड़ाई, ये आपकी 4.8 मीटर है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है 8.4 है, क्योंकि ये आपका है कितना, 4.8 है, और ये कितना है आपका 3.6 मीटर है। तो जब दोनों को ऐड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 8.4 मीटर। तो ये तो हो गया आपका पूरा कमरे के बारे में। अब हम देखते हैं कि हम इसके बाद जो हमारा स्टेप आता है लोड कैलकुलेशन। तो जो हमारे पास इस एग्जाम्पल में माना गया है, हमारे बल्ब कितने हैं, 5 बल्ब लगे हुए हैं। फैन फैन हमारा एक ही लगा है, वो भी हाल में लगा है, ठीक। इस कमरे में हमारा फैन नहीं लगाया गया है, ठीक। हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, वैसे हमारे हिसाब से ये होना चाहिए कि जो हमारा ये कमरा है यहाँ पर भी एक फैन होना चाहिए, ठीक। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है, तो इसलिए हम इसको नहीं कंसीडर कर रहे हैं, ठीक। प्लग पॉइंट का मतलब जो सॉकेट है जहाँ पर हम जो है कि अपना किसी भी चार्जर को और जो है कि किसी भी फैन को अलग इलेक्ट्रिकल के कंपोनेंट को जोड़ने के लिए यूज करते हैं। तो वहाँ पर जो यहाँ पर प्लग, हमारे प्लग के पॉइंट दो दिए गए हैं, एक इसमें लगेगा, एक इस वाले कमरे में लगेगा, ठीक। तो हम लोड का कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो जैसा कि हमको पता है कि एक बल्ब हमारा होता है 60 वाट का, ठीक। और जो फैन भी होता है वो भी हमारा 60 वाट का होता है, ठीक। और यहाँ पर जो क्वेश्चन में के सलूशन में लिया गया है, जो प्लग पॉइंट है इसका भी लोड उसने 60 वाट ही लिया है। और इससे पिछले क्वेश्चनों में हमने जो है कि प्लग पॉइंट सॉकेट जिसको कहते हैं, ठीक, सॉकेट का हम लोड 100 वाट लेते थे, ठीक। तो इस हिसाब से अगर देखते हैं तो हमारा जो टोटल कैलकुलेशन आता है, ठीक, 8 × 60, तो टोटल हमारा लोड आता है 480 वाट, ठीक। 480 वाट।
अगर हम जो सॉकेट यूज कर रहे हैं, अगर 100 वाट का के हिसाब से अगर यूज करते हैं तो हमारा आ जाएगा ये, इससे बढ़ के आ जाएगा। इसमें हम जो है कि 40 और ऐड कर देंगे तो 480, और 80 और ऐड कर देंगे तो 00, और ये 560 वाट टोटल हमारा लोड हो जाएगा। ठीक, लेकिन हम जो है कि ये क्वेश्चन के जो सलूशन दिया है हम इसी के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक, तो जो करंट की वैल्यू है, टोटल वाटेज हमारा आ गया 480 वाट, और जो है कि हम सप्लाई यूज कर रहे हैं 240 वोल्ट। अप्रॉक्सीमेटली जो हम सप्लाई हमारे घर में आती है वो 230 से लेकर 240 250 इसके बीच में ही क्या करती है, बैरी करती रहती है। तो यहाँ पर जो है कि सप्लाई यूज किया गया है 240। तो इस हिसाब से जो टोटल करंट ली जाएगी हमारी एनर्जी मीटर के थ्रू, जो हमारी सप्लाई आ रही है हमारे मेन बोर्ड से, ठीक, तो वहाँ पर जो सप्लाई हमको मिल रही है टोटल करंट की वैल्यू रहेगी 2 एम्पियर। तो 2 एम्पियर के लिए हम अगर एलुमिनियम की वायरिंग कर रहे हैं, एलुमिनियम के वायर से अगर हम अपने घर की वायरिंग कर रहे हैं तो 1.5 mm² का वायर एनफ है। इजली हम जो है कि उससे हम वायरिंग कर सकते हैं। ठीक, तो इसके लिए देखिए आपको कुछ चीज़ें और भी दिया गया, इसलिए कह रहा है कि जब जो हम 240 वोल्ट और 16 एम्पियर का DPIC स्विच का भी यूज करेंगे, फ्यूज, ठीक, फ्यूज का यूज करेंगे, जो है कि क्या है, स्टैंडर्ड के लिए है। ठीक, और जो वायर का यहाँ पर ये दिया है, इसका मतलब है 1.5 mm² का आपका वायर यूज किया गया है। ठीक, और इस वोल्टेज तक की रेटिंग का, और ये 650 वोल्ट तक की रेटिंग और 10 एम्पियर तक की करंट को ईजिली कैपेबल है। आसानी से इसमें से 10 एम्पियर तक की करंट पास हो सकती है। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर आपके इस फिगर में आपको दिखाया गया है कि कहाँ पे फैन लगा है, कहाँ पे बल्ब लगा है, जिसको हमने पीछे ही बता दिया है। ठीक, तो इसको अगर आप समझना चाहते हैं तो एक बार मैं इसको भी समझा देता हूँ, फिर इसको सिंगल लाइन डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक, क्योंकि जो ड्राइंग के इंटरनल वायरिंग के क्वेश्चन हैं, जिसको इंटरनल वायरिंग में अगर सिंगल लाइन डायग्राम ड्रा करना आ गया तो उसको इंटरनल वायरिंग में किसी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। उसके लिए इंटरनल वायरिंग के क्वेश्चन बिल्कुल एकदम इजी लगेगा, हलवा लगेगा, बिल्कुल आसान लगेगा। उसको ज़रा सी भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से क्वेश्चन को फेस कर सकता है, सॉल्व कर सकता है। ठीक, तो देखिए हमारी जो सप्लाई आ रही है, इधर कहीं से सप्लाई आएगी मेन बोर्ड से, फिर मेन बोर्ड से इस मेन बोर्ड का यूज किया गया है। एक पे आपका एनर्जी मीटर लगेगा, फिर आपका जैसे कि फ्यूज है वो भी आपका एक तरीके से मेन बोर्ड ही होता है। ठीक, फिर आपकी सप्लाई आएगी यहाँ से स्विच बोर्ड 1 पे, फिर स्विच बोर्ड 1 से आपकी स्विच बोर्ड 2 पे जाएगी। इस स्विच बोर्ड 1 से सप्लाई आपकी फैन पे जाएगी, इस फैन से सप्लाई आपकी लाइट 1 पे, लाइट 2 पे, स्विच बोर्ड 2 से सप्लाई आपकी लाइट 4 पे, लाइट 3 पे और लाइट 5 पे जाएगी। ये आपका पूरा एस्टिमेशन है। देखिए सप्लाई आपकी इधर से आई, फिर इस मेन बोर्ड से स्विच बोर्ड 1 पे जाएगी, सप्लाई में आपका फेज भी आएगा, न्यूट्रल भी आएगा। फिर हम क्या करेंगे, इस सप्लाई को स्विच बोर्ड 2 पे भेज देंगे। यहाँ से हमारे कुछ वायर्स जाएंगे, उसको हम सिंगल लाइन डायग्राम में बताएंगे कि किस तरीके से हमारे कितने वायर कितनी लेंथ के जा रहे हैं, वहाँ पर आपको वहाँ पे समझने में आसानी होगी। ठीक, फिर आपकी सप्लाई इधर से इधर, इधर से इधर, फिर यहाँ से आपकी सप्लाई इस बल्ब पे, इस बल्ब से इस बल्ब पे, इस तरीके से आपकी सप्लाई रन कर रही है। तो चलिए हम लोग जो है कि सिंगल लाइन डायग्राम को देखते हैं कि किस तरीके से हमारी सप्लाई कहाँ कहाँ जा रही है और कितने कितने वायर जा रहे हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ से आपकी सप्लाई मेन बोर्ड से आपकी आ रही है इस मेन बोर्ड पे। तो जैसा कि हम दीवार की जो मोटाई मानते हैं अप्रॉक्सीमेटली 0.25 मीटर यूज करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमने जो है कि 0.2 मीटर ही यूज किया गया है। ठीक, फिर इसके बाद हमारी सप्लाई आती है, यहाँ पर हमने एक जंक्शन बॉक्स लगा दिया है। यहाँ से हमारे 2 वायर आएंगे और हमारी जो है कि ये 1.5 मीटर तक रन करेंगे। कैसे, क्योंकि देखिए बोर्ड आपका ज़मीन से 1.5 मीटर पे लगा हुआ है। फिर जब 1.5 मीटर आप और ऊपर जाएंगे तब जो क्षैतिज आपकी वायरिंग रन करती है
अगर आपका कमरा 3.6 मीटर का है तो जो क्षैतिज वायरिंग आपकी रन करेगी ज़मीन से वो आपकी 3 मीटर पे रन करेगी। तो आप जो है कि पहले ही यहाँ से आप जब मेन बोर्ड जो आपका है ये ज़मीन से 1.5 मीटर पे होगा, फिर आप 1.5 मीटर ऊपर चलेंगे तो आपको जो है कि एक जंक्शन बॉक्स लगाना पड़ेगा, फिर आपकी सप्लाई वहाँ से यहाँ पे आएगी। ठीक, फिर जो है कि आप 2 मीटर और चलेंगे। 2 मीटर और कैसे चलेंगे, ये देखिए, ये आप यहाँ से ये 2 मीटर चल रहे हैं। ठीक, तब आप SB1 पे पहुँच रहे हैं। तो उसी चीज़ को यहाँ पे दिखाया गया है कि पहले जो है कि ये आपकी ग्राउंड है, ग्राउंड से जो है कि 1.5 मीटर पे मेन बोर्ड होगा, फिर 1.5 मीटर और ऊपर चलेंगे तो आपको एक जंक्शन बॉक्स लगाना पड़ेगा। इस जंक्शन बॉक्स से फिर आपको एक जंक्शन बॉक्स और लगाना पड़ेगा, फिर जो है कि आप उस जंक्शन बॉक्स से 1.5 मीटर नीचे आएंगे तब आप स्विच बोर्ड 1 पे पहुंचेंगे। ठीक, तो ये आपका 1.5 मीटर ये 2 मीटर ये आपके यहाँ से यहाँ तक दो ही वायर आएंगे। ठीक, 2 वायर ये आएंगे। अब देखिए फिर आपके कुछ वायर इधर जाएंगे, कुछ वायर इधर जाएंगे। ठीक, तो 2 वायर आपकी इधर से आएंगे, एक आपका फेज का आएगा, एक आपका न्यूट्रल का आएगा। तो यहाँ के हम 6 वायर को काउंट कर लेते हैं किस तरीके से हमारे 6 वायर हो रहे हैं। ठीक, 2 वायर तो आपके आएंगे, एक तो फेज आपका आएगा, एक न्यूट्रल आएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ से हम देखते हैं कि यहाँ से हमारे 2 वायर जा रहे हैं। ठीक, इस बल्ब के लिए 2 वायर जाएंगे। ठीक, और इस बल्ब के लिए 2 वायर जाएंगे। तो 2 वायर, एक तो आपका फेज आएगा, एक आपका न्यूट्रल आएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ से आपके 2 वायर हो गए और ये यहाँ पे हमने जंक्शन बॉक्स लगा दिया है। ठीक, जंक्शन बॉक्स मतलब वो आपका ये आपका जो हाल है। ठीक, ये हाल, इस यहाँ से आप जो है कि 1.5 मीटर ऊपर जाएंगे तब जो है कि आप जो क्षैतिज वायरिंग रन करा रहे हैं 3 मीटर पे वहाँ पहुँच जाएंगे। तो यहाँ से आपके 4 वायर आएंगे। 4 वायर किसके लिए, एक आपका इसके लिए आएगा, एक आपका इसके लिए आएगा, एक आपका इसके लिए आएगा। मतलब 2 आपके बल्ब के लिए आएंगे, एक इस बल्ब के लिए, एक इस बल्ब के लिए और एक फैन के लिए। तो 3 तो आपके फेज वायर हो गए। ठीक, और एक आपका न्यूट्रल आएगा। तो न्यूट्रल आप चाहे तो यहाँ से जो है कि कॉमन कर सकते हैं या यहाँ से आप जो है कि लूप कर सकते हैं। वैसे हमने क्या किया है, यहाँ से ही इस जो है कि न्यूट्रल वायर को यहाँ से हमने कॉमन कर लिया है, फिर इस न्यूट्रल वायर को यहाँ से कॉमन करके यहाँ ले गए हैं। ठीक, देखिए फिर से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। 6 वायर आपके यहाँ से 4 वायर कैसे जा रहे हैं, एक वायर इसका फेज का, एक न्यूट्रल का। ठीक, एक इसका फेज का, एक इसका फेज का। ठीक, तो यहाँ से आपने समझ लिया कि किस तरीके से हमारे 4 वायर कहाँ कहाँ जा रहे हैं। ठीक, 4 वायर कैसे जा रहे हैं, एक इसका, एक इसका, एक इसका, 3 हो गया, एक आपका न्यूट्रल मिलके हो गए आपके 4। ठीक, तो यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गए। 6 वायर यहाँ से आपके कैसे हो रहे हैं इसको भी बता देता हूँ। एक तो आपका हो जाएगा 2 वायर, एक एक फेज का, एक न्यूट्रल का, और 4 वायर ये, तो 4 + 2 6 हो गए। बिल्कुल ईजी हो गया। ठीक, अब जो है कि अब ये आपकी दीवार है। दीवार को हमने बताया था कि 0.25 मीटर होनी चाहिए। दीवार को क्रॉस करेंगे तो स्विच बोर्ड 2 पे आप पहुंच जाएंगे। स्विच बोर्ड 2 पे जब पहुंचेंगे तो फिर जो है कि आपका ये स्विच बोर्ड चाहे 1 हो चाहे 2 हो, ये ज़मीन से 1.5 मीटर पे होते हैं। ठीक, फिर जो है कि 1.5 मीटर हम और ऊपर चलेंगे तब जो है कि हम एक जंक्शन बॉक्स लगा देंगे। ठीक, 1.5 मीटर और चलेंगे हम एक जंक्शन बॉक्स लगा देंगे। फिर यहाँ से हमारे 2 वायर आएंगे, कैसे, एक फेज का, एक न्यूट्रल का। फिर हमारे बल्ब कितने लगे हुए हैं देखिए, थोड़ा सा और ऊपर करता हूँ इसको, ये। तो SB1 तक आप लोग क्लियर हो चुके हैं। तो अब जो है कि मैं SB2 के बारे में पूरी कैलकुलेशन बता देता हूँ कि कितने वायर हमारे कहाँ से कहाँ तक जाएंगे। यहाँ पर हमारा ये 4 वायर होगा। बाई मिस्टेक जो है कि ये कैलकुलेशन करने में हमको थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, इसलिए आप लोग थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा। ये 4 वायर होगा। ठीक, तो जो हमारा SB2 है ये ज़मीन से जो है कि 1.5 मीटर पे है। ठीक, फिर 1.5 मीटर हम और ऊपर जाएंगे तो हम एक जंक्शन बॉक्स लगाएंगे। फिर इस जंक्शन बॉक्स से 0.3 मीटर और जो है कि हम यहाँ पर जो हमारा विंडो था उस तरफ बढ़ेंगे। ठीक, फिर जो है कि क्योंकि ये जो हमारा ये बोर्ड है स्विच बोर्ड 2 है, ये जो है कि इस दरवाजे से 0.3 मीटर की डिस्टेंस पे ही लगा हुआ है। ठीक, तो इसलिए जो है कि हमको
इतना मीटर और चलना पड़ेगा। फिर जो है कि हम इस दीवार के रास्ते हम जो है कि इस बल्ब के पास पहुंचेंगे। ठीक, तो हम जो है कि यहाँ से चले 1.5 मीटर यहाँ से, फिर 1.5 मीटर यहाँ से, फिर इसके बाद हम चलेंगे 0.3 मीटर, फिर जो है कि हम इस दीवार पे पहुँच जाएंगे। इस दीवार से हम जो है कि इस बल्ब तक पहुँचने के लिए हमको 1.8 मीटर चलना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा ये कमरा था, ठीक, ये कमरा था 3.6 इंटू 2.7 मीटर। तो ये जो है कि लंबाई जो है कि हमारी है टोटल 3.6। तो हमको जो है कि ये बिल्कुल बीचों बीच से जो है कि बल्ब को लगाना पड़ेगा। ये बल्ब जो है कि इस दीवार के बीच में लगेगा, और ये बल्ब भी हमारा दीवार के बीच में लगेगा। ठीक, और एक बल्ब जो है कि इसके और इस साइड लगेगा, एक बल्ब यहाँ पर और भी लगेगा, इसलिए हमारे ये 4 वायर आएंगे। ठीक, 4 वायर, एक बल्ब इसके लिए, एक फेस, ठीक, और यहाँ पर हम एक जंक्शन बॉक्स लगा देंगे। तब जो है कि इस दीवार 0.5 सेंटीमीटर पार करेंगे तो ये हमारा ओपन गलियारे के लिए बल्ब ये हमारा जलेगा, और ये बल्ब जो है कि इस कमरे के लिए होगा। ठीक, और ये बल्ब भी हमारा कमरे के लिए होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये तो हमारी छत पे पहुंच जाएगी वायरिंग। ठीक है, फिर इसके बाद छत से हमको इतना मीटर जब और ऊपर जाएंगे, तब जो है कि हमारा ये छत के रास्ते हमारा वायर जाएगा, क्योंकि बीच में हम ऐसा कोई सिस्टम नहीं लगा सकते कि हमारी जो वायरिंग है वो 3 मीटर पे रन करेगी। तो इसमें 6 जो है कि 0.6 मीटर और ऐड करना पड़ेगा। ठीक, तब 0.6 मीटर ऐड करके हम जो है कि ये इतनी डिस्टेंस और चलेंगे, फिर 0.6 मीटर नीचे आकर हम बल्ब को लगा देंगे। तो इस तरीके से हम जो है कि यहाँ पर एक बल्ब लगाएंगे। ठीक, और एक बल्ब जो है कि ये हमारा ओपन जो है कि जहाँ पे हम गाड़ी अपनी स्टैंड करते हैं, 4 व्हीलर 2 व्हीलर्स, उसके लिए ये बल्ब हमारा होगा। ठीक, और ये बल्ब हमारा कमरे के लिए है, और ये वाला बल्ब भी हमारा कमरे के लिए है। तो हमारे कमरे में जो है कि इस कमरे में देखिए, कमरे में हमारे ये 2 बल्ब हो गए, एक बल्ब ये हमारा बाहर के लिए होगा। ठीक, तो इस तरीके से आप लोग सिंगल लाइन डायग्राम समझ गए होंगे। और एक चीज़ जो है कि मिस्टेक है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ से हमारे 4 वायर जाएंगे, एक इसके लिए, एक इसके लिए, एक इसके लिए, तीनों फेज हो गया, और एक न्यूट्रल होगा। इस तरीके से हमारे यहाँ से कितने वायर जाएंगे, 4 वायर जाएंगे, और इधर से जो हमारे वायर जाएंगे ये हमारे 2 वायर होंगे। तो इस तरीके से आप लोग सिंगल लाइन डायग्राम क्लियरली समझ गए होंगे। अब जो है हम चल रहे हैं कि हमारे पास जो सामान, कौन कौन से सामान लगेंगे, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो इसके बारे में आप लोग को मैं शॉर्ट में ही बता देता हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें बिल्कुल लिस्टेड की गई है, मेरे द्वारा नहीं बनाई गई है। ये जो है कि एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश किया गया है। ठीक, तो DPIC स्विच लगेगा आपका, इसका प्राइस आपको माना गया है कि इतने में मिलेगा। ठीक, PVC केसिंग केपिंग आपकी जो है कि वो जिसके अंदर से आपके वायर रन करेंगे वो इस साइज़ के होंगे। ठीक, क्योंकि कहीं कहीं पे आपके वायर ज़्यादा जो है कि यूज किए जा रहे हैं। और आपका अर्थिंग का भी अरेंजमेंट इसमें दिया गया है। तो जो अर्थिंग का वायर है, ठीक, वो आपका 200 ग्राम लगेगा। ठीक, केजी में दिया गया है, तो यहाँ पर 200 ग्राम आपका ये लगेगा। नट बोल्ट भी लगेगा। अर्थिंग थिम्बल, तो अर्थिंग के लिए जो है कि हम रॉड जो इंटर करते हैं ज़मीन में गाड़ते हैं, ठीक, वो भी आपका लगेगा। ठीक, वायर हमने आपको बताया कि 1.5 mm स्क्वायर का एल्युमिनियम वायर सिंगल कोर का आप यूज कर सकते हैं, जिसकी वोल्टेज रेटिंग है 650 वोल्ट तक यूज कर सकते हैं। क्योंकि कई बार एट रेंडम हमारा जो है कि जब वोल्टेज दोनों हमारे फेज आते आते हैं तो वायर हमारा जल जाता है, इसलिए हम जो है कि वोल्टेज की रेटिंग अच्छी रखकर हम जो है कि वायर को यूज कर रहे हैं। ठीक, सीलिंग रोज लगेगा, और फैंस वगैरह भी लगेंगे। तो और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं दिखाई गई है। तो इस तरीके से आपका जैसे ये टीकी वुड गुल्ली गुल्ली भी लगती है उसको सपोर्ट करने के लिए। फिर उसके बाद हम केसिंग को फिट करते हैं, उसके ऊपर से कैपिंग लगाते हैं, फिर उसके बीचों बीच आपके वायर रन कर रहे होते हैं। सीमेंट बालू का खर्चा, इस तरीके से आपका जो टोटल खर्च आएगा इस्टीमेटिंग यहाँ पर 3,700 रुपये
आपका एस्टिमेशन पूरा इसका खर्च आ रहा है। तो अगर इसका और जो है कि फैंस और सारी चीज़ों को अगर ऐड किया जाए तो खर्च जो है कि अभी बढ़ेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बहुत डिटेल में जो है कि मैं क्या क्या चीज़ें लग रही हैं उसको नहीं बता रहा हूँ, बिल्कुल शार्ट में ही बताने की कोशिश किया हूँ। और जो आपका लेक्चर 1 था, लेक्चर 2 था, उसमें मैंने इसको बिल्कुल डिटेल में बताया है कि क्या क्या चीज़ें आपकी लगेंगी। तो इसलिए आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप जो है लेक्चर 1 लेक्चर 2 इंटरनल वायरिंग का ज़रूर देखें। ये आपका लेक्चर यहीं कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरे बच्चों तक पहुंचाने में आप लोग मेरी और उन बच्चों की हेल्प कीजिए जिनको इंटरनल वायरिंग में प्रॉब्लम हो रही है। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट।